छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र आज सदन के पटल पर रखा जाएगा अनुपूरक बजट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, केंद्र से चर्चा पर किसानों का फैसला आज जानेगा देश। पुरी जगन्नाथ मंदिर आज से खुलेगा, बाहर से आए भक्तों को 3 जनवरी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इजाजत मिलेगी, पहले कोरोना टेस्ट होगा। कांकेर में संसाधनों की कमी के बाद भी नाम रोशन, आदिवासी युवा खिलाड़ी ने पाया दूसरा स्थान, 70वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता में पाया दूसरा स्थान। जगदलपुर में बीती रात कलेक्टर एसपी ने की राहगीरों की मदद, ठंड में ठिठुरते लोगों को बांटे स्वेटर और कंबल। यूके से आने वालों के लिए एसओपी, एयरपोर्ट पर उतरते ही आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी, नया कोरोना वेरिएंट मिले तो सेपरेट आइसोलेशन में रहना होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास। आज एक दिन का उपवास रखेंगे मंत्री टीएस सिंहदेव। मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी, किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उठाई आवाज। रायपुर से बड़ी खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास। आज एक दिन का उपवास रखेंगे मंत्री टीएस सिंहदेव। मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। और कोई इशू तो नहीं पेंडिंग है। खबर बलौदा बाजार कसडोल जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पुटपुरा से, जहां पर रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने देर रात 10 हाईवे चैन माउंटिंग पोकलैंड को रोककर धरना प्रदर्शन किया, जहां मौके में किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने से गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक, सरकार समेत कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर सरकार और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि अवैध रेत उत्खनन का धंधा बहुत धड़ल्ले से यहां पर चल रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आया और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही साथ सरकार और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, पोकलेन मशीन ट्रांसपोर्ट को रोककर धरना प्रदर्शन किया। अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। बालोद में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां हाथियों का दल डोंडी वन परिक्षेत्र के गांवों के बाद अब दल्ली राजौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम चिखली व जमरुआ के पास पहुंचा। वहां चिखली के पास स्थित केले की फसल तबाह कर दी गई और चारों तरफ लगे सीमेंट के पोल और कटीले तार को उखाड़ दिया गया, जिससे कि आसपास के गांवों में दहशत फैल गई, जिसे देखते हुए वन विभाग के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हाथी जो है वो झुंड में केले की फसल को तबाह कर दिया हाथियों ने। नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। ग्राम चिखली व जमरुआ के पास पहुंचा दल। इन हाथियों ने केले की फसल को तबाह कर दिया। वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट भी जारी किया है।
हालांकि ये जो हाथी है, इनकी वजह से फसल को खासा नुकसान हो रहा है। ग्राम चिकली व जमरुआ के पास ये दल पहुंच चुका है। आप हाथियों का झुंड यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 1,45,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी महेंद्र गोबरा नवापारा का रहने वाला है, जबकि आरोपी हरेंद्र ग्राम पांडुका जिला गरिया बंद का रहने वाला है, जो कि वर्ष 2012 में महेंद्र के यहाँ किराए पर रहता था। आरोपी ने महेंद्र के पिता को बताया था कि वह महेंद्र की सरकारी नौकरी लगवा सकता है, लेकिन इसके लिए साहब को रुपए देने होंगे। बेटे के भविष्य के खातिर महेंद्र के पिता तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने आरोपी को कुल 1,45,000 रुपए दिए। इसके बदले में आरोपी ने महेंद्र को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति मर्यादित वैशाली नगर भिलाई में वसूली अधिकारी का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। बालोद जिला मुख्यालय के मंडी में किसानों व निजी फर्म के बीच में होने वाले खरीदी बिक्री में लाखों के लेन देन में गबन का मामला सामने आया है। धीरे धीरे कर जिन किसानों को संबंधित फर्म राशि का भुगतान नहीं किया, उसको लेकर मंडी सचिव के नाम आवेदन आना शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंडी में किसानों के धान खरीदने के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी कई किसानों से धान की खरीदी की गई, पर उनके लाखों की राशि का भुगतान नहीं किया गया। किसानों का इंतजार खत्म होने के बाद आखिरकार किसान बालोद थाना पहुंचकर निजी फर्म के संचालक अजय लड्डा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। एक कहा है वही है 48 घंटा में उसको देना था, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद आज उन लोग दे रहे हैं कि मेरे को क्रेता द्वारा धान का भुगतान नहीं किया गया है। अभी उन लोग जैसे देते जा रहे हैं, हम लोग उसका प्रतिवेदन बना के संबंधित व्यापारी जो खरीदा है उसको भेजेंगे भुगतान करने के लिए। फिर वो भुगतान नहीं करता है तो हमसे जो लाइसेंस लिया गया है उसका अमानत राशि और उसकी जो गोडाउन है संपत्ति है वो राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जगतरा के 13 लोग एक संयुक्त आवेदन दिए हैं। ये लोग जो है अपने ग्राम के अनिल कुमार माहेश्वरी, इनके पास जो है धान बेचे थे और इन सब मिला के जो है 673 क्विंटल है और इसका राशि बन रहा है 1,34,000 का। ये जो है इनको राशि भुगतान नहीं करके कहीं भाग गया है। इनके घर वाले भी इनके जाने के 2-3 दिन बाद जो है गुम इंसान यहाँ थाना में दर्ज कराए हैं, तो इनको जांच कर रहे हैं। मैं महेश ट्रेडर्स के नाम में पंजीकृत बालोद कृषि उपज मंडी में मैं 18/9 को अपना धान बेचा था। मैं छोटा व्यापारी हूँ। 18/9 को अपना धान बेचा था। आज तक के उसका चुकारा पेमेंट नहीं हो पाया है। कितना राशि था? मेरा 53,000 के करीब राशि है। कोरबा जिला नगर पंचायत चुरी में उपवर्जन केंद्र पर धान बेचने के लिए आने वाले किसानों से हमाल का काम कराया जाता है। बता दें कि नगर पंचायत चुरी के उपार्जन केंद्र पर केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों से धान वजन से लेकर सिंचाई व स्टॉक में जमाने तक का कार्य कराया जाता है। वहीं एक किसान ने बताया कि केंद्र में 9 हमाल होने के बावजूद भी हमसे ही हमाली का काम कराया जाता है। केंद्र प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया
कि अन्नदाताओं से हमाली का कार्य नहीं करवाते हैं, बल्कि हम उनसे मदद लेते हैं, जिससे कि कार्य थोड़ा जल्दी हो जाता है। आ जाना करे खड़े हो जाते कर जाए। अभी अपने यहाँ 48, 59, 40 किलो का 40 किलो का खरीदी हो चुका है और जिसमें परिधान 36 कुंटल का हुआ है। अभी आपके यहाँ हमाल कितना है? हमाल अपने यहाँ 9-10 जने हैं। अभी देखा जा रहा है कुछ किसान खुद हमाली का काम कर रहे हैं, थकी जमाने काम कर रहे हैं, क्या करना उसके बारे में? नहीं, हमाल और ये किसान थोड़ा सहयोग कर रहे हैं और साथ में करते रहे। अभी अपने यहाँ 48, 59। कोरबा में अन्नदाताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ रही है। खेतों में बुआई से लेकर धान बेचने और फिर समर्थन मूल्य हासिल करने तक किसान लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। फसल उगाने के लिए प्रकृति से लड़ने वाले किसान वर्तमान में पटवारियों की हड़ताल से परेशान हैं, जिसके कारण उन्हें धान बेचने के लिए टोकन कटवाने से लेकर उत्पादन प्रमाण पत्र हासिल करने तक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ रकबा सुधारने के प्रशासन के दावे भी फेल हो गए। पटवारी संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। पटवारी संघ का कहना है कि सरकार हमसे सभी प्रकार की कार्य करवाती, मगर सुविधा कुछ भी नहीं देती। कंप्यूटर के प्रिंटर भी दे, नेट की सुविधा प्रदान हो, यात्रा भत्ता दे, सीनियर के आधार पर प्रमोशन भी हो, ऐसे और भी कुछ मांगों को लेकर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 9 सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हड़ताल पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन। उसमें सबसे पहला तो हमारा है कि आम जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमको जो है ऑनलाइन काम पूरी तरह से सरकार करवा रही है, तो उसके लिए ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराए, हमको जो है कंप्यूटर और लैपटॉप उपलब्ध कराए, नेट भत्ता उपलब्ध कराए, नेट उपलब्ध कराए, साथ ही प्रिंटर स्कैनर उपलब्ध कराए। ये प्रमुख मांग है हमारी। तत्पश्चात वेतन विसंगति का जो हमारा मांग है कि आज जो है 20 साल कार्य किए हुए पटवारी भी 2400 ग्रेड पे पा रहे हैं और आज नए आए हैं वो भी 2400 ग्रेड पे पा रहे हैं, तो उसमें जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। हमारा 9 सूत्री मांगे हैं और जैसे लैपटॉप देते नहीं हैं और काम करवाते रहते हैं, वेतन उसका भत्ता कुछ नहीं देते हैं। और है मुख्यालय में रहने की बात होता, हम लोग महिलाएं हैं, अपने बच्चों को लेकर मुख्यालय में कैसे रहेंगे। और स्टेशनरी भत्ता है, उसको उसमें भी कमी कर दी है, कम देते हैं, मतलब स्टेशनरी भत्ता उसकी मांग है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का कोरबा जिले में विरोध हो रहा है। स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने के पहले ही विवादों में है। जिले के SCCL कोरबा मुंडापाड़ क्षेत्र में स्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NCDC पिछले 5 दशकों से संचालित है। हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। घोषणा के समय से ही छात्र और उनके अभिभावक NCDC में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 3 दिन पहले ही जिले के प्रवास पर रहे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने 15 ब्लॉक पंप हाउस में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया था। जिले के अन्य स्थान पर एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किया जा चुका है, लेकिन मोड़ापार में NDCC में स्कूल खोले जाने का विरोध हो रहा है। हिंदी मीडियम ही रहने देंगे, इंग्लिश मीडियम ना करें। नहीं, तो अभी तक देखा जा रहा है कि मतलब ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है इंग्लिश मीडियम, लेकिन जो अभी के बच्चे लोग हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना। क्या कह रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग को दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, सबके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब जो हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में पढ़ने दें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको देखा जाएगा। कटघोरा थाना अंतर्गत खुटरीगढ़ के शिकारी मोहल्ले में रहने वाली महिला लक्ष्मीबाई ने स्थानीय महिलाओं को लेकर कटघोरा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की। शिकायत में बताया कि उनकी निजी भूमि पर श्यामनाथ नामक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। जब उनके द्वारा इस बात को मोहल्ले वासियों को बताया तो मोहल्ले वासी उक्त व्यक्ति श्यामनाथ को समझाने पहुंचे। श्यामनाथ के द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज कर धमकी दी गई, साथ ही मारपीट भी की गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कटघोरा थाना के उप निरीक्षक अशोक शर्मा ने मोहल्ले वासियों की शिकायत लेकर मामले की जांच कर उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आज प्रातः करीब 12 बजे सावित्री शिकारी पति श्यामनाथ शिकारी 40 साल की मौखिक रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई है कि उसके मोहल्ले के
कुछ महिलाएं और पुरुष उनके बेजा कब्जा ज़मीन बनाते समय विरोध किए हैं और गले गलौज करके मारपीट की है। उसकी रिपोर्ट दर्ज करके मेडिकल कराया गया है और दूसरे पक्ष से भी करीब 10-15-20 महिलाएं आई थी, जिसमें लक्ष्मीबाई के साथ में मोहल्लेवासी थे। उनका ये कहना है कि श्यामनाथ शिकारी हमारे नंबरी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। हमारे समस्या है कि हमारी ज़मीन है तो सब खेत में ये निकल गए रोड में बाईपास में और थोड़ा सा जगह बचे है, दोनों पार खेत है हमारे मन के तो बीच है, तो हमारे मन के कोई ना कोई दूसर के थोड़े ना होही, तो वो लोग शिकारी मन कब्जा करा थी। अब एक ठो घर बना लीन तब हम नहीं बोले बोला, अब फिर ओकर बाद फिर दूसरा या घर बनाते तो हम जाके मना करत गहन होला कि तुम मत बनावा मानबे नहीं करे। ऊपर से हमारा लड़ाई झगड़ा जब बार गहन ते बार हमारा लड़ाई झगड़ा उल्लंघन करते। अब आज भी गहन तो पूरा लड़ाई झगड़ा करे हैं, अब आज मारपीट भी करे हमें। कुसमुंडा खदान से ट्रेलर में कोयला ले जाते समय अज्ञात लोगों ने चालक और परिचालक को मारपीट कर रुपए छीन लिए। जानकारी के मुताबिक कुमुंडा से तमनार जा रहे ट्रेलर को अज्ञात बाइक सवारों ने रोका और अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर दोनों के साथ मारपीट की और उनसे 2500 रुपए छीन लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रुपए बरामद कर लिए। शाम को करीब 7 बजे के आसपास में कुसमुंडा की ओर से 2 ट्रेलर आ रहे थे, जिसमें एक का ड्राइवर सुमरित लाल पैकरा है और दूसरे का राजू यादव। ये दोनों ट्रेलर्स को सरमंगला पुल के इस पार राताखार बाईपास रोड में बाइक सवार 2 लड़के जो अपने आप को क्राइम ब्रांच का होना बताया और ट्रेलर को रोककर उनके ड्राइवरों को उतारकर उनसे हाथापाई मारपीट वगैरह किए। मारपीट करने के बाद पे सुमरित लाल पैकरा के पॉकेट से 1000 रुपये और राजू यादव का पर्स जिसमें 1500 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस और वगैरह दस्तावेज वगैरह थे उसके। 17वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता में एक आदिवासी युवा खिलाड़ी ने अपने जज्बे के दम पर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कांकेर जिले के ग्राम मर्दापोटी के रहने वाले भावेश सलाम ने राजधानी में आयोजित 17वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता में 10,000 किलोमीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले वो बस्तर यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हुए नेशनल खेल में 9वां स्थान भी हासिल कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आदिवासी युवा खिलाड़ी आगे कहते हैं कि बस्तर आदिवासी युवाओं खेल क्षेत्र में खासा लगाव है, लेकिन संसाधनों की कमी ने उनकी प्रतिभा को जिले तक ही सीमित कर दिया है। सर, छत्तीसगढ़ 17वीं एथलेटिक्स जो कोटा स्टेडियम रायपुर में हुआ, उसमें 10,000 किलोमीटर में मैं दूसरा स्थान और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा सर मैं एक नेशनल भी खेल चुका हूँ। बस्तर यूनिवर्सिटी की ओर से पार्टिसिपेट किया, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल गेम था, उसमें 9वां स्थान प्राप्त करवाए हूँ। खबर बालोद से है। शहर वासियों को अब भी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई सालों से जो वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई उसकी सफाई नहीं हो पाई है। वहीं शहर वासियों को साफ पानी मुहैया नहीं होने के पीछे एक वजह जल आवर्धन योजना का काम पूरा नहीं होना भी है। बहरहाल इधर नगर पालिका के जल कार्य सभापति लगातार शहर वासियों को गंदे पानी से निजात दिलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सुबह से ही जल आवर्धन योजना के कार्यों का मुआयना करने के साथ ही 15 दिवस के भीतर शहर वासियों को किसी भी तरह से साफ पानी मुहैया कराने का दावा भी कर रहे हैं। का हम सुबेरे से देख रहे हैं क्या है कैसे है, और शहरवासियों को 1-2 दिन में जो अभी जो वर्तमान संचालित है उसमें हम साफ पानी देंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो फिल्टर प्लांट का आखिरी चरणों में है, लगभग शेष 2-4 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ जो समपेल है, पानी टंकी है, जहाँ चेक करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते में यहाँ चेक करेंगे और कम से कम 10 से 15 दिन में शहर की जो पाइपलाइन बिछी है उसमें हम टेस्टिंग करेंगे और हम कनेक्शन नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से हम सब बात कर चुके हैं, कनेक्शन देना चालू करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पर दुर्ग में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं जवानों ने शिवनाथ नदी स्थित मुक्तिधाम पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उनके बड़े बेटे अरविंद वोरा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने भी अपने मार्गदर्शक को
नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जगदलपुर एसबीआई एटीएम से करोड़ों की ठगी करने वालों में सम्मिलित 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जगदलपुर एसबीआई एटीएम से कुछ दिनों पूर्व शातिर चोरों द्वारा करोड़ों की ठगी की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 12 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, पासबुक और एक ब्रीजा कार जब्त की गई। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में एसबीआई के जो एटीएम हैं उन पर राशि आहरण करने के पश्चात जो है राशि न मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज कराकर जो है पूर्व में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और इसमें पूर्व में अनुराग यादव और जनार्दन यादव को इस मामले में ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। और इसमें जो है मामले के कुछ अन्य फरार आरोपी थे, जिनकी नियमित तौर पर पतासाजी किया जा रहा था। और इसी दरमियान ज्ञात हुआ है कि कोरबा में इस मामले के 2 अन्य आरोपी निर्भय प्रताप यादव और महेंद्र पाल, ये दोनों अपराध करने की नियत से आए हुए थे। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान अपनी मांग पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसान संगठन सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को लेकर आई चिट्ठी का आज जवाब भेज सकते हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि किसान संगठन सरकार से बात करने को तैयार है या नहीं। किसान दिवस है तो देश में मना रहे हैं सब जगह। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान लीडर देश में रहे हैं, उनका जन्मदिन है, सब लोग उसको मना रहे हैं। अपने गांव में, खेत में, जो यहाँ पे आंदोलन में शामिल है वे भी हवन वगैरह कर रहे हैं, आज याद उनको कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा उसमें, तो वो कमेटी तय करेगी पूर्ण रूप से। और ये एमपी तो वहाँ के समर्थन तो कर ही रहे हैं, एमपी उन्होंने कहा भी है। और जो हमारे यहाँ के जो एमपी है वहाँ पे हैं जो इंडियंस उसके हैं वे भी करें। जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने तो कई दिन पहले समर्थन यहाँ का करा था आंदोलन का, कि जो ये आंदोलन इंडिया में हो रहा है इसको समर्थन है हमारा और ये मामला निपटाना चाहिए, मतलब मामले खत्म होना चाहिए, उन्होंने कहा था। महीना 1.5 महीना 2 महीने तो अं उत्थे पंजाब च रखा है, तो महीना ही करीबन इत्थे हो गया है, तो मारी दियां सड़कों ते बैठे हाँ। सरकार बहुत साडे नाल धक्का कर रही है, कोई असीं खंड खांदे नहीं बैठे भी खंड खांदे बैठे हाँ। साडी जायदाद खोह लैन लगे ने, साडी सिੱਖੀ खोह लैन लगे ने। बहुत सरकारां ने साडे नाल धक्का कीता है। किसान जिन्होंने वेख के ने बजुर्ग बंदे, बजुर्ग भैणां, बजुर्ग धीआं बैठे ने इत्थे। जब भी बात करते हैं हमें तुम्हें समझाएंगे कानून अच्छे हैं। जब हम कहते हैं कानून हमारे लिए घातक हैं, किसान जो खेती करता है उसको मालूम है उसको अच्छे हैं या गलत हैं। वो कानून जब हम मानते ही, हमने मांगे नहीं, वो क्यों दे रहे हैं? वो अडानी वडानी दे कानून बनाउण दे सरमाएदार होर सरमाएदार बनाउण दे कानून बनाए ने, क्योंकि वो अपनी मर्जी नाल हौली हौली मंडियां खत्म करके पंजाब दियां। जमान किसान संगठन 10-12 साल से जो काम कर रहा है, करीब करीब 5 लाख मेंबरशिप है। जब भी कॉल देते हैं लाखों लोग खड़ा होते हैं। और यहीं जो भी आंदोलन चल रहा है वहां भी हर डिस्ट्रिक्ट में वो आंदोलन चला रहे हैं। करीब करीब भारत बंद हुआ था, अपनी संगठन का तरफ से 23 जिला बंद था पूरा, है ना। और वहां हर जिला में, जिला हेडक्वार्टर में प्रोग्राम हुआ है। पूरा पंचायत लेवल में शहादत जो दिया गया, शहीदों जो हुए जी के यहीं 36 लोग, उनको शहादत दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, वो प्रोग्राम भी किया गया। कल बार पाकिस्तान दे विच जिहड़ा सीगा वो जमीनां दे मालक सी और असीं वो किसान इधरों कौडियां खोटे हो गए। सो उस तो बाद ये लगातार इन्हां माड़े लोकां नाल साडा वाह पिया ते जिहड़ी साडी देश भगती दी लहर सी, गदर लहर, बब्बर काली लहर, कूका लहर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन्हां दा इक्को ही मिशन सीगा। सरकार ने कानून बनाया है, वो कानून बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए मंद है। असी सभी किसान रल के आज 26-27 दिन हो गए बॉर्डर पर बैठे को। हम लोग ये सोचते हैं हमारे कानून रद्द करे सरकार, तो हम वापस आपो अपने गांव में जाए, पर सरकार अपनी अड़ी पर अड़ी हुई है। हम लोग
इस सरकार को जगा के ही जाएंगे। आज किसान दिवस पे केंद्र की मोदी सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आज केंद्र की मोदी सरकार किसानों को गिफ्ट दे और जो अपने कानून बनाए हैं उनको रद्द करे, क्योंकि जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने चावल को पैदा किया, चावल पैदा करके पूरे देश का पेट भरा। अब उन्हीं किसानों को मोदी सरकार अपने कानूनों को तहत कानून बना के उनको अपने गुलाम बनाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। ठंड में सड़कों पर किसानों को बैठेगी है। अगर किसान दिवस का इतने किसानों को इतनी ही हितैषी है सरकारें, तो ये कानून रद्द करे, किसानों को किसान दिवस पर एक तोहफा दे। ये सच्ची पूरा किसान पूरे देश का टीट पड़ रहा है किसान। आज आप ही सड़कों पर रोल रहा है किसान दिवस पर। सरकार को सोचना चाहिए कि सच्ची किसानों को सच्ची दिल से प्रेम करते हैं किसानों को, तो एक कानून रद्द करें, किसान दिवस पर किसानों को एक तोहफा दें। 27 दिनों से जो दिल्ली के अन्य बॉर्डर हैं, सिंधु बॉर्डर, टिगड़ी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जो कि टिके हुए हैं, और ये जो घमंडी हिटलर शाही सरकार है जो किसानों की बात न सुनते हुए अपने घरों में सोई हुई है। और यहाँ पे किसान जो कि आप देख रहे होंगे रोड पे सोए हुए हैं, सोने के लिए इनके पास जगह की कमी है और यहाँ इतने ठंड में ये सोए हुए हैं और सरकार इनकी बात सुनने को और मानने को राजी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।